यह 10 अशुभ लक्षण डाल देंगे आपको संकट में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो रहस्यमयी होने के साथ-साथ चौंकाने वाली भी है। यह 10 अशुभ लक्षण आपको संकट में डाल सकते हैं। हजारों सालों के ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें समझ में आई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। ऐसा क्या है इन संकेतों में जो हमें परेशानी में डाल सकता है? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या फिर इसमें कोई गहरा रहस्य है? आप शायद माने या ना माने, पर इन मान्यताओं पर भरोसा करने वालों की संख्या कम नहीं है। इतनी प्राचीन है कि हम इन्हें पूरी तरह जानकारी भी नहीं दे सकते। हमारे पूर्वजों ने इन्हें यूं ही नहीं माना होगा। इन परंपराओं के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा, कोई अनुभव, कोई सीख जो समय के साथ चेतावनी की तरह बन गई। यह हम नहीं कह रहे कि यह सभी बातें सच हैं या आपको इन पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एक छोटा सा संदेह रहता है कि शायद इनमें कुछ सच्चाई हो सकती है। अगर इसे थोड़ा बहुत सावधान रहा जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। आज की वीडियो में हम उन्हीं 10 खास बातों को जानेंगे जो आपके जीवन के साथ साथ मृत्यु से भी जुड़ी हो सकती हैं। अगर आप तैयार हैं उन लक्षणों को जानने के लिए जो शायद आपके जीवन पर एक अदृश्य असर डालते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं उन रहस्यमयी और अद्भुत मान्यताओं को जो हमारे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। नाक का दिखाई ना देना। माना जाता है यदि आपकी नाक आपको दिखाई देना बंद हो जाए तो समझिए आपकी मौत निकट आ चुकी है। आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं। मान्यता है कि सीधे खड़े होकर यदि आपके घुटने दिखाई नहीं देते तो आपका शरीर खतरनाक स्थिति में है। अगर आप अनियमित जीवन शैली जी रहे हैं, लगातार तनाव में हैं, आपकी स्वास्थ्य प्रक्रिया में बदलाव आता है, इस प्रक्रिया के बदलने से आप कई तरह के गंभीर रोगों के शिकार हो सकते हैं। नाक का दिखाई देना बंद होना मतलब कि शक्ति का तेजी से क्षीण होना। आपकी तोंद निकल आई है। अगर आपके घुटने ना दिखें तो तुरंत खान पान पर रोक लगाकर योग करना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 2, सीटी बजाने का मतलब संकट को बुलाना कहा जाता है। घर में रात में सीटी नहीं बजानी चाहिए, इससे धन हानि होती है। आप पर अनजान संकट को भी बुलावा दे सकते हैं। यह भी माना जाता है रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। यह धारणा जापान से भारत में प्रचलित हो गई है। भारत में सीटी बजाना अशुभ माना जाता है और सांप को बुलाने का संकट देता है। कुछ लोग मानते हैं सीटी बजाने से भैरव और शनि देव रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, सुनसान जगह पर पेशाब करना। कहा जाता है यदि किसी सुनसान या जंगल की विशेष भूमि पर पेशाब करने से भूत पीछे लग जाते हैं। कुछ लोग पहले थूकते हैं फिर पेशाब करते हैं और कुछ लोग मंत्र पढ़कर ऐसा करते हैं। साथ ही लोग नदी, पुल या जंगल की पगडंडी पर पेशाब करने से बचते हैं। भोजन के बाद पेशाब करना और फिर बाईं करवट सोना बड़ा ही अधिक कारक माना गया है। नंबर 4, जूते चप्पल का उल्टा होना।
कहा जाता है घर के बाहर रखे जूते चप्पल अगर उल्टे हो जाएं तो उन्हें तुरंत सीधा करना चाहिए, वरना लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। इस अंधविश्वास से बचने के लिए अगर चप्पल उल्टी हो तो एक चप्पल से दूसरी चप्पल को मारकर सीधा करने का रिवाज है। जूतों के मामले में भी ऐसा ही करते हैं। जूते से जुड़े अंधविश्वास में लोग जूते या चप्पल को नज़र और अनहोनी से बचने का टोटका मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं शनिवार को किसी मंदिर में जूते चप्पल छोड़ आने से शनि का बुरा असर समाप्त हो जाता है। नंबर 5, हड्डी बजाना। इसे हड्डी तोड़ना, चटकाना या खटकाना भी कहते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा अपनी उंगलियों की हड्डियां चटकाते हुए, जिसे खोल लक्षण कहते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। आप पर यकीन करते हैं या नहीं मालूम नहीं, लेकिन कई लोगों को अपने शरीर के हर हिस्से की हड्डी चटकाने की आदत होती है। धीरे धीरे इससे जोड़ों की शक्ति कम हो जाती है। बुढ़ापे में यह जॉइंट ढीले पड़ने लगते हैं। हाथों की उंगलियों से चाय का कप भी ठीक से नहीं पकड़ा जाता। हड्डियों को या उंगलियों को चटकाना वास्तव में नुकसानदेह हो सकता है। बार बार जोड़ों को चटकाने से उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है। नंबर 6, कुत्तों का लड़ना। यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। शाम के समय यदि एक से अधिक कुत्ते पूर्व की ओर मुंह करके रोते हैं तो माना जाता है उस नगरी या फिर गांव पर कोई भयंकर संकट आ सकता है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपके पीछे कुत्ता चल दे तो इसे किसी अनहोनी का संकेत माना जाता है। बेहतर होगा आप उस यात्रा को टाल दें। नंबर 7, घर से निकलते समय यदि कुत्ता अपने शरीर को कीचड़ में सना हुआ दिखे और उसके कान फड़फड़ा रहे हों तो यह बेहद अपशगुन माना जाता है। ऐसे समय में कार्य या फिर यात्रा को टाल देना ही उचित होता है। अगर किसी दरवाजे पर लगातार कुत्ता भौंकता है तो परिवार में धन हानि, बीमारी आ सकती है। नंबर 7, बिल्लियों का लड़ना। बिल्लियों के बारे में कई अशुभ लक्षण बताए गए हैं। काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बहुत से लोग अपना रहना बंद कर देते हैं। यदि बिल्ली ऊपर से कूदकर चली जाए तो तकलीफ सहनी पड़ सकती है। अगर कहीं जा रहे हैं और बिल्ली आपके सामने कोई खाने की चीज़ लेकर आए और म्याऊं म्याऊं बोले तो इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन यही घटना अगर घर लौटते समय हो तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 8, चूहों का घर में होना अशुभ माना जाता है। चूहे जिस घर में होते हैं वहाँ किसी बीमारी के अचानक होने का संदेह रहता है। घर की शांति भी भंग हो सकती है। नंबर 9, लाल चींटी। धरती पर जितनी चींटियाँ हैं उतने ही मनुष्य हैं, जितने मनुष्य हैं उतनी ही मुर्गी हैं। चींटियाँ 2 रंग की होती हैं, लाल और काली। काली चींटी को शुभ माना जाता है, लाल चींटी को नहीं। घर में लाल चींटी की संख्या बढ़ने से कर्ज बढ़ता है और संकट की सूचना देता है। नंबर 10, घर की छत पर कौवे, टिटहरी, उल्लू जोर जोर से आवाज़ करें तो वह किसी समस्या के आगमन का संकेत मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए
आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।